अज़ीम बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। पीपीसी चैनल के साथ मैं आपकी होस्ट नीलम और नाज़रीन शुक्रगुज़ारी करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह की, जिन्होंने हमें आज तक ज़िंदों की ज़मीन पर सही सलामत रखा है और आज हम उसकी खिदमत कर रहे हैं। नाज़रीन, बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम खिदमत के लिए निकलते हैं पूरी टीम के साथ, और सबसे अच्छा जो तोड़ा खुदावंद ने जो खिदमत का दिया है वो चेयरमैन तारिक शाकिर जो बीपीसी चैनल के चेयरमैन हैं उनको दिया है। तो वो भी बड़ी मेहनत के साथ, लगन के साथ पूरी टीम को लेकर चल रहे हैं और खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। नाज़रीन, आप सब हमें इसी तरह अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम खुदावंद की खिदमत इसी तरह एक टीम वर्क के साथ मिलकर करते रहें और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते रहें। नाज़रीन, आज हमें यहाँ पर यूसुफ मसीह की फ़ैमिली, इन्होंने अपने बेटे के वलीमे पे पूरी टीम को इनवाइट किया है और यहाँ आज हम कसरे नायाब हॉल के अंदर मौजूद हैं। और नाज़रीन, बड़ा अच्छा लगता है जब कोई क्रिश्चियन फैमिली सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह को अव्वल दर्जा देती है। अपने प्रोग्राम को शुरू करने से पहले, चाहे कोई शादी का इवेंट हो या कोई बर्थडे का इवेंट हो, तो वो सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह को अव्वल दर्जा देते हैं। तो मेरा भी आप सबको यही मैसेज है कि आप भी जब कोई अपना इवेंट, कोई प्रोग्राम आप करते हैं तो सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह को याद रखें, क्योंकि उसने हमें ज़िंदगी और सेहत दी है और उसी के वसीला से वो हमें, जब हम उसको अच्छे तरीके से याद करते हैं, ईमान के साथ पुकारते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, तो खुदावंद हमें इस तरह की खुशियाँ दिखाता है। तो नाज़रीन, यहाँ पर अभी थोड़ी ही देर के बाद दूल्हा और दुल्हन भी आएंगे जिनका आज वलीमा है, उनसे भी बातचीत करेंगे और उनके पेरेंट्स से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनको आज वलीमे पर कैसा लग रहा है। जुम्बश होवे ऐसी बारिश पा, रूदी जुम्बश होवे ऐसी बारिश पा, हिल जन कंदा तरती सारी, हिल जन कंदा तरती सारी, रूह पाक तुआ, रूदी जुम्बश होवे ऐसी बारिश पा, रूदी जुम्बश होवे ऐसी बारिश पा। हर रू गावे, हर रू बोले, हर रू गावे, यीशु तेरा नाम, तख्त तेरा लग जावे ते, तख्त तेरा लग जावे ते, लिए तेरा नाम, वंड शिफावा सबना नू नाले मुर्दे भी तू जगा, वंड शिफावा सबना नू नाले मुर्दे भी तू जगा, हिल जन कंदा तरती सारी, हिल जन कंदा तरती सारी, रूह पाक तुआ, रूदी जुम्बश होवे ऐसी बारिश पा, रूदी जुम्बश होवे ऐसी बारिश पा। तेरे दर तेरा बन वाला कोई ना खाली जावे, तेरे अगे खल्क
सिर नू झुकावे चोलियां पर रावण सारे शाही मन बरसा चोलियां पर रावण सारे शाही मन बरसा हिल जन कंधां तरदी सारी हिल जन कंधां तरदी सारी रूहे पाक तुआ रूह दी जुम्बश होवे ऐसी बारिश पा रूह दी जुम्बश होवे ऐसी बारिश पा हिल जन कंधां तरदी सारी हिल जन कंधां तरदी सारी रूहे पाक तुआ रूह दी जुम्बश होवे ऐसी बारिश पा रूह दी जुम्बश होवे ऐसी बारिश पा ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬੂਹਾ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਵੇਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬੂਹਾ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਮਸੀਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਪ ਜਦੋਂ ਫੋਲ ਵੇਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬੂਹਾ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਵੇਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬੂਹਾ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਵੇਖਿਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਸਭ ਬੇੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਆਖਰੂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਭਰਪੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਵੇਖਿਆ ਆਖਰੂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਭਰਪੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਮਸੀਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਪ ਜਦੋਂ ਫੋਲ ਵੇਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬੂਹਾ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਵੇਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬੂਹਾ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਵੇਖਿਆ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬੂਹਾ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਵੇਖਿਆ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਵਫਾ ਹੁਣ ਜੀਣਾ ਵੀ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਮਰਨਾ ਨਫਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਵਫਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਲੱਗੀ ਬੜੀ ਹਲਕੀ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦਾ ਤੋਲ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਲੱਗੀ ਬੜੀ ਹਲਕੀ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦਾ ਤੋਲ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਮਸੀਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਪ ਜਦੋਂ ਫੋਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬੂਹਾ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਵੇਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬੂਹਾ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਵੇਖਿਆ ਚਮਕਾਈਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਕਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਈਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪਾਕਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਮਕਾਈਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਕਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਈਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਦਿਸੇ ਹੋਰ ਯਿਸੂ ਵਰਗਾ
बंद करके दिल वाला बूहा जो तो खोल वेख्या। चमकाइया किरना किरण दी जिंदगी च आइया किरना। पाखरू ने जदों चमकाइया किरना किरण दी जिंदगी च आइया किरना। कोई भी ना दिसे हो रही यीशु वर्गा सारी दुनिया नु टोल टोल। तो जी नाज़रीन, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हम भाई यूसुफ मसीह आज उनके बेटे के वलीमे पर हम लोग मौजूद हैं। तो इसी तरह एज ए गेस्ट उन्होंने खुदा के खादम जिनको यहाँ पे इनवाइट किया है उनसे जानते हैं उनकी खिदमत के बारे में भी, और आज से उनके व्यूज़ भी लेते हैं कि वो आज नए दूल्हा दुल्हन जो शादी के पाकीज़ा बंधन में बन चुके हैं उनको क्या दुआएं और क्या एडवाइस करना चाहते हैं। जी सर, आपको मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से सलाम। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा, अपना तारीफ़ करवाइएगा तमाम कलीसिया को जो अभी आपको टीवी चैनल पर देख रहे हैं, अपने बारे में बताइए और उसके बाद अपनी खिदमत के बारे में बताइएगा। मेरा नाम पास्टर एंड्रयू जॉन है और मैं ग्रीन टाउन के अंदर खुदा की खिदमत को कर रहा हूँ। मेरे लिए ये बड़े इस्तेहकाक की बात है कि खुदा के नाम को जलाल दिया जाए, चूँकि तारीकी मायूसी बेहद ज़िंदगियों में बढ़ रही है और लोग तारीकी के कब्ज़ा में हैं। लेकिन खुदा का शुक्र हो कि खुदा मुझे वहाँ पर लोगों की बहाली के लिए, निजात के लिए और शिफा के लिए इस्तेमाल कर रहा है, चूँकि खुदा हमारी ज़िंदगियों का कामिल मौज़ात करने वाला खुदा है और वो हमेशा हमारी ज़िंदगी में काम करता है। सो मेरा ये तारुफ़ है कि मैं इल्म चर्च ऑफ पाकिस्तान का पासबान हूँ और खुदा ने मेरे ज़ुम्मा कलीसिया की खिदमत को रखा है जो गाहे बगाहे खुदा के कलाम में, उसके वादों में आगे बढ़ रही है। थैंक यू सर। खुदावंद आपको और बरकत दे और इसी तरह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। और आज जैसे कि एज ए गेस्ट आपको यहाँ पे यूसुफ भाई ने आपको यहाँ अपने बेटे के वलीमे पर बुलाया है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है, और दूसरा ये कि आप इस नए जोड़े को क्या दुआ देना चाहेंगे, क्या नसीहत करना चाहेंगे कि आगे वो अपनी नई ज़िंदगी को किस तरह बसर करें? खुदा का शुक्र हो, चूँकि शादी ब्याह ये इंसानी मर्ज़ी नहीं है, ये खुदा का मंसूबा है। और बाइबल मुक़द्दस के अंदर, पैदाइश की किताब के अंदर हम देखते हैं कि खुदा ने आदम और हवा को बनाया और खुदा आदम के पास हवा को लेकर आया ताकि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज से एक दूसरे के साथ गुजार सके, और वो आदम की मददगार थी। सो मैं बड़ा खुश हूँ आज इस शादी के प्रोग्राम के अंदर वलीमा को अटेंड करके, क्योंकि याद रखिए क्रिश्चियन मैरिज ये एक बड़ी खूबसूरत सेलिब्रेशन है जिसके अंदर हम खुदा के अक़द को, अहद को देखते हैं जो दोनों ज़िंदगियों के दरमियान में जोड़ने वाला है। सो खुदा का शुक्र हो। मेरी एडवाइस हर एक मसीही जोड़े के लिए जो इस प्रोग्राम को, इस बातों को सुन रहा है, वो ये है कि शादी ब्याह बाइबल कहती है सब में इज़्ज़त की बात समझी जाए। सो जो ये शादी ब्याह है ये सब के लिए एक बहुत बड़ा रिगार्ड है, खुदा की तरफ से है, और ये खुदा का मंसूबा है। जब आप शादी ब्याह के अंदर एक दूसरे को ऑनर देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, एक दूसरे के दुख में, मुसीबत में, गम में शामिल होते हैं, आप खुदा की डिवाइन विल को, उसकी जो इलाही मर्ज़ी है, आप उसकी फुलफिलमेंट को करते हैं। सो मैं इस जोड़े को भी यही नसीहत दूंगा कि क्रिश्चियन मैरिज ये कोई समझौता नहीं है। आप देखें बैरूनी शादियाँ आपको समझौता नज़र आएंगी, लोग चंद सालों के बाद मेंटली तौर पर एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता, मेरी इसके साथ नहीं बनती है। याद रखिए क्रिश्चियन मैरिज के अंदर ये खूबसूरती है, ये जैसे जैसे पुरानी होती है इसमें चाम बढ़ता है, इसमें मोहब्बत बढ़ती है, इसमें एक दूसरे के लिए केयर डिवेल्प होती है। सो मैं ये कहूँगा कि इस जोड़े के लिए मेरी दुआ है खुदा इस जोड़े के अंदर भी अपनी डिवाइन लव को, मोहब्बत
बात को इम्पार्ट करे ताकि खुदा सब बातों में इनकी ज़िंदगियों में जलाल पाए। और मेरी इनके लिए बरकत ये है कि इस दुआज की बरकतें इन दोनों की ज़िंदगियों से इस मुल्क पाकिस्तान में जारी हों और ये खुदा की बादशाही के अंदर परवान चढ़ें। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सर। नाज़रीन, बड़ी ही खूबसूरत बात खुदावंद के खादर में यहाँ पे कही है। आज ये बेटा और बेटी जो शादी के बंधन में बंध चुके हैं, खुदावंद इनकी ज़िंदगी इसी तरह खुशहाल रखे और आइंदा इनकी ज़िंदगी में कभी कोई दुख ना आए। हम सब यही दुआ करेंगे कि ये हमेशा खुश रहे और जिस ख़ानदान में ये बेटी गई है वो ख़ानदान भी इसको अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी के रूप में तस्लीम करे और ये बेटी ही बनकर उनके साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारे। तो इसी तरह हमारे साथ एल्डर साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं कि वो आज क्या दुआ देना चाहेंगे, क्या एडवाइस करना चाहेंगे बेटी मरियम को और बेटे को। मेरी सदुक्ते साहब को सलाम। दुआ दे रहे हैं खुदा दे के भी इस जोड़े के लिए इस सदा खुश रहन, इन्हें बड़ी बरकत दे खुदा, ये खुदा के साथ चलन और बड़ी बरकत मिले यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू सर। नाज़रीन, यहाँ पे अभी थोड़ी देर के बाद दूल्हा और दुल्हन के पेरेंट्स से भी हम बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आओ करें आराधना यीशु मसीह की आराधना, जो है मेरा खुदा वो है सबका खुदा, जो है मेरा खुदा वो है सबका खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। सृष्टि को रचने वाला वही, हम सब का रखवाला वही। सृष्टि को रचने वाला वही, हम सब का रखवाला वही। उसकी महिमा करें, उसकी महिमा करें, उसकी महिमा करें, उसकी महिमा कर रहे हैं। हालेलुया 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 हालेलुया।
उसके लहू से मिलती शिफा, पापों से सबको मिलती शम्मा। तो जी नाज़रीन, जैसा कि पहले मैंने बताया है कि यूसुफ मसीह आज उनकी बेटी का वलीमा है। तो आज अभी उनके भाई और उनकी मदर मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे पूछते हैं कि आज उनको वलीमे पर कैसा लग रहा है, और ख़ास तौर पे बेटी को एक माँ जब अपने आप से जुदा करती है तो उसको क्या फीलिंग्स होती है। जी आपको मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से सलाम। भाई आपको भी मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से सलाम। आज आप आंटी क्या कहना चाहेंगी, बेटी को बचपन से हम बड़ा करते हैं, पढ़ाते लिखाते, और फिर हमें अपना एक फ़र्ज़ अदा करना होता है कि हम उसकी शादी करते हैं। तो आज उसका वलीमा है, बारात हो गई, मेहंदी भी हो गई, और आज उसका वलीमा है और अपने नए घर में वो जा चुकी है। तो उसके बाद आपको कैसा फ़ील कर रहा है, क्योंकि एक माँ अपनी बेटी की जुदाई जो है बर्दाश्त बड़ी मुश्किल से करती है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, शुक्र है जीसस बाप का, अच्छा परवरिश की है, छोटी सी थी और अब बहुत शुक्र करती हूँ खुदा का कि उसने ये मौका मुझे बख्शा। क्या दुआ देना चाहेंगी आज वलीमे पे अपनी बेटी को। मैं दुआ देना चाहती हूँ कि खुदा उसको आने वाली ज़िंदगी इसके लिए बहुत अच्छी करे और मेरे दिल को भी सुकून रहे। आमीन आमीन। नाज़रीन, माएँ अपनी बेटियों को इसी तरह दुआ देती हैं कि उसकी बेटी हमेशा खुशहाल रहे और अपने ससुराल में भी अच्छी तरीके से अक्लमंदी के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारे। तो नाज़रीन, इसी तरह मरियम बेटी जिनका आज वलीमा है, उसके भाई हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि एक साथ उन्होंने बचपन गुजारा, फिर बड़े हुए, पढ़े लिखे, और एक साथ बचपन गुजारने के बाद उन्होंने आज अपनी बहन को रुखसत किया है और आज उनका वलीमा है। तो जानते हैं भाई की ज़ुबानी कि आज वो अपनी बहन के बारे में क्या कहना चाहते हैं। जी भाई। सबसे पहले मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ। ये एक बहुत बड़ा लम्हा होता है जो बहन भाई इकट्ठे बढ़ते हैं, एक ज़िंदगी का हिस्सा गुजारा होता है हमने, ठीक है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा खुशी का मौका था कि हमने अपनी बहन को अच्छे तरीके से विदा किया है, ठीक है। अब हमारी यही विश है, खुदावन से यही विश है कि वो अपने घर में अच्छे तरीके से रहे और खुदावन को हर खुशी दे, दोनों तरफ से, उनके ससुराल की तरफ से उनको वही प्यार मिले जो हमने उनको प्यार दिया है। आमीन। और भाई क्या कहेंगे आप, जब वो चली गई, रुखसत हो गई, आपने खुद अपनी सरपरस्ती में अपनी बहन को रुखसत किया है, और उसके जाने के बाद कि घर में जो फीलिंग्स है उसके बारे में क्या कहोगे। देखें, घर में जो एक माहौल था ना, वो एक घर का फ़र्ज जाता है, तो आपको पता है, चाहे वो शादी की सूरत में जाए किसी और सूरत, तो ये एक हमारे लिए वो जो लम्हा था ना, एक उदासी छा जाती है कि घर का फ़र्ज एक हमने दिया है, ठीक है। अब शुक्र करते हैं खुदा उनका कि हमें अच्छे लोग मिले हैं, उनकी अच्छी देखभाल करने वाले हैं, अच्छा मोहब्बत करने वाले हैं। तो खुदा से यही दुआ करते हैं कि खुदा उनको सारी उम्र खुशियाँ ही मिले, जिस तरह हमने उसको खुशियाँ दी हैं इसी तरह वो भी उनको खुशियाँ दें, और इनकी जोड़ी इसी तरह सही सलामत रहे, और माँ बाप का, उनके भी माँ बाप का साया, हमारे भी सब बहन भाइयों का साया उन पर रहे हमेशा। आमिर। नाज़रीन, भाई ने बड़ी ही खूबसूरत बात की है अपनी बहन के बारे में कि वो हमेशा खुशहाल रहे, जिस ख़ानदान में वो गई है उस ख़ानदान में भी वो समझदारी के साथ, अक्लमंदी के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर करे। और मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी कि आप तमाम बेटियों के लिए यही दुआ किया करें कि बेटियाँ, खुदावन तमाम बेटियों के नसीब अच्छे करे और बेटियाँ इसी तरह अपने घरों में खुशहाल रहें। और प्यारी बेटी मरियम जो कि एक नए ख़ानदान में जा चुकी है, और मैं उनके लिए और मेरी पूरी टीम उनके लिए यही दुआ करेगी कि वो बेटी उस ख़ानदान में बड़ी समझदारी के साथ, बड़ी ही अक्लमंदी के साथ उस ख़ानदान में जो ज़िंदगी गुजारे, और खुदावंद उसे हर नेहमत से, हर बरकत से नवाजे। जिस तरह माँ बाप ने उसे बड़े नाज़ों के साथ, बड़े प्यार के साथ पाला है, भाइयों ने बड़े प्यार के साथ रखा अपनी बहन को, इसी तरह वो जो है वो अपने ससुराल में जाकर ससुराल वाले भी उसे अपनी बेटी ही समझे और इसी तरह का प्यार उसको दे। तो नाज़रीन, मैं यही कहूँगी कि आप सब तमाम बेटियों के लिए दुआ करें कि खुदावंद उनके नसीब अच्छे करे और वो अच्छे से अपने घरों में अपनी ज़िंदगियों को बसर करें।